राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में आने वाली एकादशी यानी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर अर्जुन बोले, भगवान अब आप कृपा करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। कृपा करके ये सब मुझे समझाकर बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होकर नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल प्राप्त होते हैं। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पत्र और धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके शत्रु हमेशा भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था। तभी महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब सकुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ कुशल मंगल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, आप अपनी कृपा करके बताएं कि आप यहाँ किस खुशी में आए हैं या आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। मैं एक समय जब ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मार्थ थे, मगर एकादशी के व्रत न करने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने हमेशा के लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर? कृपा कर यथाशीघ्र मुझे बताइए। उत्सुकता से राजा ने पूछा। ऋषिवर ने बताया। उन्हें कहा कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अपने इस लोक से छूटकर स्वर्ग में वास करूँगा। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। उसने नारद से कहा, हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना, उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना, उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को याद करके उस दिन एक समय भोजन करना और रात्रि को पृथ्वी पर सोना, और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करना और इसका संकल्प करना है कि आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करूँगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। दक्षिणा दें। भोजन में कुछ हिस्सा गाय को दें। विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस
एकादशी के व्रत को करोगे और तुम्हारे पिता को इसका फल दे दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाएंगे। महर्षि दयानंद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने के कारण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक की तरफ चला गया। राजा इंद्रसेन की भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य में वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक में मनुष्य वास करता है। यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा है। भगवान, जैसे आपने राजा का और उनके पूर्वजों का उद्धार किया, उसी तरह इस कथा को कहते सुनते हुए सभी का उद्धार करना और सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना। यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम गणेश जी की कथा ज़रूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोज़ाना गणेश जी की पूजा करती थी। पूजा रोज़ाना जब वो करती थी, वो मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और रोज़ाना गल जाते बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, हे कारीगर, मेरे पत्थर के गणेश जी मेरे लिए बना दो। कारीगर ने कहा, जब तक तुम्हारी गणेश जी तुम्हारे लिए बनाएंगे तब तक हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कह के बुढ़िया अपने घर चली गई। अब का अगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, उसको गिरा के दोबारा बनाए, दोबारा फिर वो टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही दीवार को बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी बोले, आज कोई काम नहीं किया? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जब भी दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे वो बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया जी के पास ले गए और बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दें। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी गड़वा दिए। गणेश जी महाराज जैसे जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबके सारे काम सीधे करना। जैसे बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, वैसे सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। गणेश जी की व्रत कथा इस तरह से थी। तो इंद्रा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, इंद्रा एकादशी की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।